ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और एक तरफ राहुल गांधी की तस्वीर है। राहुल गांधी आज दिल्ली के अंदर एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर किस तरह का माहौल है आपके सामने है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बैठ करके अपील कर रहे हैं कि उनको कोई सब्सक्राइब कर ले। दो तस्वीरें देश के दो बड़े नेताओं की आपके सामने है और ये दो तस्वीरें क्या कहती हैं, इन दो तस्वीरों के जरिए क्या संदेश निकल करके सामने आता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इन तस्वीरों के अंदर क्या वाकई 2024 की राजनीति छुपी हुई है? ये दो तस्वीरें देखिए और ये दोनों तस्वीरें देखने लायक हैं, समझने लायक हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आज वो खुद इस हालत में पहुंच गए हैं 9 साल के बाद में कि उन्होंने अपने YouTube चैनल के लिए लोगों को सब्सक्राइब करवाने के लिए उनको अपील करनी पड़ रही है, क्योंकि 1100, 1200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोग केवल देख रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी है जिनके पास में आज खोने को कुछ नहीं है और पाने को सब कुछ पड़ा है। और राहुल गांधी जो है वो कभी सब्जी मंडी में पहुंच जाते हैं, कभी कुलियों के पास पहुंच जाते हैं, कभी बेरोजगारों के पास पहुंच जाते हैं, कभी झुग्गी झोपड़ी वालों के पास पहुंच जाते हैं, कभी खेतों में किसानों के पास पहुंच जाते हैं। और आज राहुल गांधी पहुंचे एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की, पूरे एशिया की, भारत की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट दिल्ली के अंदर कीर्ति नगर में, वहां पर राहुल गांधी पहुंच गए। और राहुल गांधी ने वहां पर पहुंच करके अपने हाथ भी जो है वहां पर आजमाए, हथौड़ा भी चलाया, आरी भी चलाई और लोगों से मुलाकात भी की और वहां पर लोग जुटे भी, नारेबाजी भी हुई। ये पहली बार देखा गया, क्योंकि ये तस्वीरें जो है वो सुबह सुबह की नहीं है, ये तस्वीरें अचानक की नहीं है। ये तस्वीरें जो है वो करीब करीब जो है वो 12-1 बजे राहुल गांधी पहुंचे थे तब की तस्वीरें हैं। और लोग वहां पर जमा हो गए और उसके बाद में लोग वहां पर नारे लगाने लगे। ये नारे आपको दिख रहे हैं कि देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कुछ इस प्रकार के नारे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लग रहे थे, राहुल गांधी के लिए लग रहे थे। दिल्ली वो जगह है जहां पर कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार चली, शीला दीक्षित की 3 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन आज मौजूदा समय के अंदर दिल्ली में ना कांग्रेस का विधायक है ना सांसद है। लेकिन वहां पर भी इस तरह से भीड़ उमड़ना, राहुल गांधी के लिए नारे लगाना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और क्या वाकई राहुल गांधी लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं? जिस तरह से वो अलग अलग तबकों से मिल रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो गए थे यशोधरा भूमि के अंदर और वहाँ पर कुछ जो है वो कपड़े बना, कुछ जो है वो जूते बनाने वाले, चप्पल बनाने वाले, उन लोगों से मुलाकात कर रहे थे और एक तरफ राहुल गांधी मुलाकात कर रहे थे। जाहिर सी बात है वो एक इवेंट की तौर पर था, वहाँ पर टाई बेल्ट लगा करके, आई कार्ड वगैरह लगा करके लोग बैठे हुए थे, नौकरी पेशा लोग थे वो। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो मिलते हैं तो वो जा करके उन लोगों के बीच में जाते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के काम किया जाता है। अगर वो सब्जी मंडी में जाते हैं तो वो एशिया की सबसे बड़ी आज़ाद मार्केट, आज़ादपुर सब्जी मंडी, उसके अंदर जाते हैं। और आज फर्नीचर मार्केट में आए हैं तो सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट है पूरे एशिया की, ये कीर्ति नगर, यहाँ पर जो है राहुल गांधी पहुँचे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश की राजनीति अब किस तरह से आगे बढ़ रही है और मौजूदा समय के अंदर देश के अंदर जो 2 बड़े लीडर हैं, 2 बड़े चेहरे हैं, वो किस तरह से अपने आप को लोगों के बीच में स्थापित कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है वो आप देखिए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और कांग्रेस पार्टी ने आज इसको लेकर के क्या कुछ कहा, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो राहुल गांधी की तरफ से जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया कि दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में पहुंचे जननायक राहुल गांधी जी। वहां उन्होंने बड़ई भाइयों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, उनके हुनर को करीब से जानने और समझने की कोशिश की।
भारत जोड़ो यात्रा जारी है। तो कांग्रेस कह रही कि हमारा जो है ये कहीं से किसी प्रकार से वोट अभियान नहीं है, बल्कि ये भारत जोड़ो यात्रा अभियान है, और वो भारत जोड़ो अभियान जो है वो लगातार जारी है। और इसीलिए जो है हम लगातार लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, लगातार अलग अलग जगह पर लोगों से राहुल गांधी मिलने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया। राहुल ने कहा कि दिल्ली के कीर्तिनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में जाकर के आज बड़े भाइयों से मुलाकात की। ये मेहनती होने के साथ साथ कमाल के कलाकार भी हैं, मजबूती और खूबसूरती तराशने में माहिर है। काफ़ी बातें हुई, थोड़ा हुनर को जानने का और थोड़ा सीखने की कोशिश की। तो राहुल गांधी जो है यहाँ पर कुछ अपने हाथ आजमा रहे हैं। मैं कुछ बड़ी तस्वीरों के जरिए आपको इनको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि लोगों की जो भीड़ आई है वो देखिए आप, किस तरह से लोगों की भीड़ आई है उसको जरा देखिए। देखिए राहुल गांधी गाड़ी से उतर के पैदल पैदल जो है वो फर्नीचर मार्केट में गए, और फर्नीचर मार्केट के अंदर पहुंच करके वो वहां से लोगों से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। देखिए ये जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो उस वक्त की तस्वीरें हैं। इसके बाद यहाँ की ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी जब पहुंचे हैं लोगों से। कुछ ही देर में पूरा का पूरा जो मार्केट है वो इकट्ठा हो गया, लोग इकट्ठा हो गए, टेम्पो के ऊपर लोग चढ़ गए, और आप देखिए यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। बच्चे जो है वो आ गए, बच्चे भी नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर ट्रक है, ट्रक के ऊपर लोग चढ़ गए हैं। तो ये राहुल गांधी को देखने के लिए दिल्ली के अंदर किस तरह से लोग उमड़े हैं, ये आप तस्वीरें देखो। और कोई बड़ा शोरूम नहीं है, आप ये ऊपर से देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि किसी धन्ना सेठ का कोई बहुत बड़ा शोरूम है और उस बड़े शोरूम के अंदर जो है वो उन सेठों से मुलाकात हो रही है। यहाँ पर वो गोदाम है जहाँ पर जो है वो काम करने वाले जो कामगार हैं वो काम करते हैं गोदाम के अंदर। वहाँ पर गोदाम में पहुँच करके राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। तो कोई बहुत बड़े शोरूम हो, हालांकि कीर्तिनगर में आप जाएंगे तो बड़े बड़े शोरूम आपको देखने को मिलेंगे, और केवल देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में सप्लाई होती है कीर्तिनगर के फर्नीचर की। दिल्ली के अंदर है, मैं कई बार वहाँ पर गया हूँ। तो बहुत बड़ा शोरूम है, आलीशान जो है बड़ी बड़ी कोठियों के, आपको जो मर्जी चाहिए फर्नीचर को लेकर के, जिस मर्जी तरीके के आपको जो है कुर्सियाँ चाहिए, बेड चाहिए, सोफे चाहिए, फर्नीचर से जुड़ा हुआ काठ के लकड़ी का जो भी सामान आपको चाहिए वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचते हैं। अब कुछ तस्वीरें देखिए और कुछ तस्वीरों के जरिए जो है पूरा खेल समझिए, और राहुल गांधी किस तरह से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं। मैं बड़ा करके कुछ आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी जो है वो आरी चलाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए वक्त है और इस वक्त को समझना होगा, और राहुल गांधी को अपनी नीति रणनीति उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा, उसमें भी धार लानी पड़ेगी। कुछ बड़ी हुई चीज़ों को, बेकार चीज़ों को उनको काटना भी पड़ेगा। जब किसी चीज़ को शेप दी जाती है तो उस चीज़ में से जो है कुछ चीज़ों को काटना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। तो ये हर चीज़ में एक संदेश छिपा होता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो कोई मैसेज वो वैसे ही होता है। तो ये आरी चलाने का काम जो है यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं। और वैसे भी आपको मैं बता दूं, जिसने आरी नहीं चलाई होगी उसको शायद ना मालूम हो, लेकिन जिसने आरी चलाई है उसको शायद ज़रूर मालूम होगा कि आरी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आरी जो है वो वही व्यक्ति चला सकता है जिसने आरी चलाई हो, वरना आरी चलाने वाला जो है वो आरी चलाएगा और आरी ऐसे ऐसे मुड़ती है और मुड़ करके कई बार टूट भी जाती है। तो आरी चलाना जो है वो अपने आप में वही व्यक्ति चला सकता है जिसने पहले चलाई हो। तो वैसे आरी चलाना जो है एक मुश्किल काम है, ये बात भी है। और गीली लकड़ी हो तो फिर उसमें आरी कुछ अलग तरीके से चलती है, सूखी में अलग तरीके से चलती है। जो आरी वाला आदमी वो समझता है उस बात को जिसने आरी चलाई है। अब ये तस्वीर देखिए, ये जो है जिसको बढ़ई भाई जो है वो कहते हैं कि रंदा मारना। तो रंदा मार करके जो है सरफेस जो है वो चिकना करना, और यहाँ पर जो है वो रंदा मारा जाता है और रंदे में
धीरे धीरे ऊपर से जो उसकी जो ब्लेड होती है, ब्लेड को थोड़ा थोड़ा जो है हथौड़ी मार करके पूरा सेट करके कितना ज़्यादा जो है वो छीलना है। तो ये काम जो है राहुल गांधी को करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें काटनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें ज़्यादा मोटी उनको छीलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों पर हथौड़ा मार करके उनको पीटना भी पड़ेगा, ठोकना भी पड़ेगा। तो ये सारा काम जो है वो राहुल गांधी को करना पड़ेगा। ये देखिए कि ये जो खिड़की का फ्रेम होता है वो खिड़की के फ्रेम को हथौड़ी मार करके ठीक कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो कि यहाँ पर जो है एक वहाँ पर काम करने वाला कामगार है और उससे यहाँ पर राहुल गांधी मिल रहे हैं। तो ये इस तरह से मिलना और लोगों के चेहरे पर खुशी आना, ये जाहिर सी बात है, हर नेता को ऐसा करना चाहिए। हर नेता को जो है लोगों के बीच में जाना चाहिए, मिलना चाहिए, और ये आम जो है वो कल्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फला नेता जो है फलानी जगह पर पहुंचा है तो उसको लेकर के कोई बहुत बड़ा हवा बनाया जाए। ये एक आम कल्चर होना चाहिए। नेताओं को जाना चाहिए लोगों के बीच में ताकि लोगों से मुलाकात करके पता चले। अब सेठ साहूकारों से मिलें या सेठ साहूकारों को अपने वहाँ पर बुला लें और वो सेठ साहूकार समझा दें कि ये फलां जो है वो इसमें GST ये कर दो, फलां ये कर दो, फलां ये कर दो, इसमें ये करवा दो, उसमें वो करवा दो, तो वो सारी चीज़ें होती नहीं है। और कुछ कांग्रेस के जो है वो जानकार लोग ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी जो है वो इन लोगों से मेल मुलाकात करके और धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, और समझ करके फिर आखिरी में इनका जो निचोड़ है वास्तव में वो बताते हैं कि मैनिफेस्टो के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये क्या कुछ होगा वो कभी मैं विस्तार से इस पर जो है बात करूंगा, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तस्वीरें जो है वो बताती हैं कि राहुल गांधी वो किस तरह से जो है वो लोगों के बीच में, अलग अलग तबके के लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, और वहां पर पहुंच करके किस तरह से जो है वो अपनी राजनीति को धार देने का काम कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए कि राहुल गांधी जो है वो मूर्थल में ट्रक वालों से मिलते हैं, और इसी तरह से राहुल गांधी जो है अपने आप को धार देने के में लगे हुए हैं। यहाँ ट्रक वालों से मुलाकात की थी और फिर ट्रक में बैठ करके राहुल गांधी जो हैं वो अंबाला तक गए थे। फिर मणिपुर में जाते हैं, मणिपुर में जा करके वहाँ पर जो है छोटे बच्चों को, पीड़ितों को उनके साथ में मिलते हैं, उनको ढाढ़स बनाने का काम करते हैं। तो ये राहुल गांधी का अलग अलग रूप देखने को मिलता है। उसके बाद में लद्दाख जाते हैं, अपनी भारत यात्रा का एक पोर्शन उन्होंने जो लद्दाख में नहीं पूरा किया था उसको पूरा करने का काम करते हैं। और इसी प्रकार से कुछ और तस्वीरें हैं, ये लद्दाख की ही तस्वीरें हैं। और लद्दाख के बाद में वो फिर दिल्ली के अंदर कुली से मिलने का काम करते हैं, और कुली के बाद में अब जो है आज वो जब पहुँचे हैं तो वो पहुँचे हैं बढ़ई के बीच में। अब ये भी एक बड़ी बात है इन सब तबकों के बीच में, जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जितने भी तबके के लोग हैं इनमें सबसे ज़्यादा OBC हैं, इस बात को भी आप मत भूलिएगा। तो धीरे धीरे राहुल गांधी ये मेल मुलाकात के जरिए जो है वो धीरे धीरे गांव के लोगों को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि कौन कहां तक जो है वो आपके पास में पहुंच रहा है। नरेंद्र मोदी आपके पास पहुंच रहे हैं या राहुल गांधी आपके पास पहुंच रहे हैं, ये वो एक लोगों को संदेश दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये चीज़ें लोगों तक पहुंच पा रही हैं। हालांकि टीवी पर ऐसी चीज़ें बहुत कम चलती हैं और इसके पीछे जो संदेश होता है उसके ऊपर चर्चा बहुत कम होती है। दिखाया तो एक बार हेडलाइन के रूप में दिखा दिया कि हाँ राहुल गांधी कीर्तिनगर पहुंचे, बस उसको लेकर के चर्चा नहीं होती है। चर्चा होगी तभी पता चलेगा कि हाँ इसके पीछे क्या संदेश है, किस तरह से क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन हाँ नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे तो फिर उसके बाद में पूरे जलवे होते हैं, 2-2.5 घंटे के 3 घंटे के प्रोग्राम बनते हैं। खैर आप बताइए कि राहुल गांधी जो मिल रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अलग अलग लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अब खाती हैं यहाँ पर जो बढ़ई भाइयों के बीच में जो पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या ये राजनीति है? क्या वाकई ये वोट हासिल करने की राहुल गांधी की एक रणनीति है, या फिर राहुल गांधी वाकई जो है वो लोगों के बीच में जा करके उनको भी समझाने का और उनको भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, और क्या इससे वाकई फ़ायदा भी होगा? सवाल बहुत सारे हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।